तो आगे जाकर के देखा एक वन में बेहद से जंगल में पत्थर की शिला खड़ी हुई है। उस पत्थर की शिला को देखा तो पत्थर की शिला को देख करके भगवान श्री राम कहने लगे, गुरुदेव ये पत्थर की शिला किसकी है और क्यों है? बोले ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या की है। बोले यहाँ कैसे आई? बोले एक बार जो इंद्रदेव था, इंद्रदेव को अपनी पत्नी पर बहुत घमंड था। मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, दुनिया में किसी की पत्नी नहीं, इस बात का अहंकार था। तो एक दिन चंद्रमा ने सुना, चंद्रमा ने जाकर के कहा कि इंद्रदेव तुम्हें बहुत घमंड है अपनी पत्नी पर। अरे तुम्हारी पत्नी क्या है हमारी मौसी के आगे? बोले तुम्हारी मौसी? बोले हाँ हमारी मौसी गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या इतनी सुंदर है, आप देखोगे ना। तो अब इंद्र के मन में लालच आ गया। इंद्र ने कहा अच्छा मिलवाओगे? बोले मैं ऐसा नहीं करूंगा, वो मेरी मौसी है और हम तुम्हारी आदत को जानते हैं। तो चंद्रमा की बात सुन के इंद्रदेव ने कहा, बोले अगर तुम ऐसा करोगे तो हम आधा राज्य तुम्हारे नाम कर देंगे। अब चंद्रमा को भी लालच आ गया। बोले ठीक है। तो चले। तो उसी समय चंद्रमा ने कहा, बोले हम मुर्गा बन जाएंगे, तब तक तुम गौतम ऋषि के रूप को धारण कर लेना और वो पतिव्रता नारी है, ये बात याद रखना। बोले ठीक है। चंद्रमा ने मुर्गे का रूप धारण किया। तो गौतम ऋषि रोजाना सुबह 4 बजे गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। गंगा स्नान के लिए जाते थे। तो गंगा स्नान के लिए रोजाना का नियम था, जब मुर्गा सुबह 4 बजे बोलता था तभी जाते थे। लेकिन उस दिन चंद्रमा ने जो मुर्गे का रूप धारण किया तो आवाज लगा दी। गौतम ऋषि ने समझा सुबह के 4 बज गए। तो गौतम ऋषि रात्रि के 12 बजे गंगा स्नान के लिए गए। और जैसे ही गंगा स्नान के लिए जाते तो उसी समय गंगा मैया में पानी की जो कलकल हुई, गंगा मैया सो रही थी निद्रा में। जब निद्रा खुली तो गंगा मैया ने कहा कौन है जो इतनी रात्रि के समय मेरी नींद खराब कर दी? गंगा मैया क्रोधित हो गई। गौतम ऋषि ने कहा माँ क्रोधित क्यों होती हूँ, मैं तो रोजाना आता हूँ स्नान करने के लिए और आज भी। गंगा मैया जैसी कहती है कि रात्रि है, बोले रात्रि नहीं, बोले मेरे यहाँ मुर्गा बोलता है तभी मैं आता हूँ और सुबह के 4 बज चुके हैं, अभी रात्रि कहाँ है? तो गंगा मैया समझ गई। गंगा मैया ने कहा रे गौतम तेरे घर छल हो रहा है, तू बड़ा भोला है, लेकिन जल्दी से जा तेरे घर छल हो रहा है। तो गौतम ऋषि जैसे दौड़े दौड़े गए और देखा तो गौतम ऋषि ने एकदम से चंद्रमा जो था गौतम ऋषि के पास अंगोछा था। श्री राधे। तो जिस समय चंद्रमा देखता है कि हमारे मौसा जी आ गए और गौतम ऋषि जैसे आए तो इंद्रदेव जैसे ही बिल्ली का भेष धारण करके और जैसे ही भागने लगे उसी समय गौतम ऋषि के पास अंगोछा था। उन्होंने एकदम से अंगोछा जैसे मारते ना पचीटा सा, जैसे अंगोछा मारा तब से चंद्रमा जो था तो चंद्रमा के अंगोछा मारा तो चंद्रमा में जो दाग है आज भी आप लोग देखते हैं, दाग बन गया चंद्रमा में। वो गौतम ऋषि ने मारा था अंगोछा, तब से चंद्रमा में दाग आ गया। और जो इंद्र देवता तो गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया तुमने हमारे साथ छल किया, आगे चल करके तुम्हारी कोई भी पूजा नहीं करेगा। इसलिए इंद्र की पूजा होती है नहीं होती? कोई इंद्र की पूजा नहीं करता। इधर अहिल्या जो थी, अहिल्या को गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुमने
मेरे साथ छल किया, हम तुम्हें श्राप देते कि तुम पत्थर की शिला हो जाओ। तुम जैसे ये बात सुनी कि पत्थर की शिला हो जाओ तो अहिल्या चरणों में गिर गई। बोले महाराज इसमें हमारी क्या गलती है, हम तो आपको समझ रहे थे और आप वो आपका रूप धारण करके आया तो मैंने आपको समझा, मेरी इसमें क्या गलती थी जो आपने मुझे श्राप दे दिया। महाराज मुझे क्षमा कर दो और कुछ उपाय तो इस श्राप को वापस ले लो। बोले हम अपने अब श्राप को तो वापस नहीं ले सकते। बोले तो कुछ तो करो। बोले श्राप तो नहीं वापस ले सकते लेकिन इतना जरूर कर सकते कि तुम्हारा उद्धार त्रेता युग में होगा भगवान के आने पर। तो गुरु विश्वामित्र ने जैसे ये बात बताई तो भगवान श्री राम ने अपने चरणों की धूली अहिल्या के पांव से लगाई। उसी समय विमान उड़ता हुआ आया और उस विमान में बैठ करके अहिल्या भगवान के परम धाम को चली। बोली रामचंद्र भगवान की जय जय श्री